नमस्ते दोस्तों, मैं नवीन यादव और आज का एक टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक व्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर हम कोई भी एक्शन लेते हैं, हमें कैसा पता चले कि वो सही एक्शन है। यानी कि ऐसा तो नहीं कि हम कई बार एक्शन ले लेते हैं बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि एक्शन क्यों लिया। तो सर हमें एक्शन लेते समय कैसे अश्योर करें कि वो एक्शन सही है उस समय के हिसाब से। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि कई बार हमें भी लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या करने के बाद भी हमें कई बार उस एक्शन को करने के बाद जो खुशी मिलनी चाहिए, जो आउटकम से खुशी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीका है इस चीज़ को समझने का। कभी भी आप कोई एक्शन लेते हो, उसके पीछे 3 चीज़ों का अगर आप फोकस करें, 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें, तो आप कोई भी एक्शन लोगे उस पर आपको कभी रिग्रेट। फर्स्ट इज योर इंटेंशन। आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी एक्शन लेते हो तो उसके पीछे आप देखोगे आपका कोई ना कोई इमोशन है जो आपको मोटिवेट करता है। वो पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस कैसे? पॉजिटिव इमोशंस लाइक कि आप उससे खुशी महसूस करते हो, उस काम को करने से खुशी महसूस करते हो, या फिर आपको एक प्लेजर आता है, एक जॉय आता है ना। इसके साथ अगर हम कहें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करती है, जैसे हेल्पफुलनेस, जैसे ऑनेस्टी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, अगर उसके पीछे कोई भी पॉजिटिव इंटेंट है या कोई भी पॉजिटिव इमोशन है, तो यू वॉन्ट रिग्रेट दैट डिसीजन, यू वॉन्ट रिग्रेट दैट एक्शन। वहीं पे अगर आप कोई भी एक्शन ऐसा ले रहे हो जिसके पीछे कोई नेगेटिव इंटेंशन है या कोई नेगेटिव इमोशन है, लाइक जेलसी, हेट्रेड, एंगर, तो आप देखोगे कि उसका जो एंड रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट। आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि फाइनली आपने जो एक्शन लिया था उसके पीछे जो इमोशंस थे वो नेगेटिव थे। तो कहीं ना कहीं जो आउटकम भी आएगा वो आपको ज्यादा देर के लिए खुश नहीं कर पाएगा। और वहीं पे आप देखोगे कि जब आप पॉजिटिव इमोशंस के साथ, पॉजिटिव एक्शंस के साथ, किसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किसी एक्शन को लेते, तो आप देखोगे कि आप अलग से एक खुशी महसूस होती है। और एक अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप वो काम रोज कर सकते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव इंटेंट के साथ आप उस काम को लंबे समय तक रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप बार बार उसको नेगेटिव इंटेंशन के साथ, नेगेटिव इमोशंस के साथ रिपीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक बुरा व्यक्ति बनाने में सफल हो जाओगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं पर अगर आप पॉजिटिव इमोशंस के साथ चलोगे तो आप देखोगे कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एक्शंस के साथ चल रहे हो। आप उससे खुशी भी ले रहे हो, आप उससे इमोशनली कनेक्ट भी हो रहे हो, है ना। जॉय, ब्लिस, हेल्पफुलनेस, ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है पॉजिटिव एक्शन। दूसरी चीज जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसी भी एक्शन को लेते समय, जैसे हमने कहा पहले कि आपका इंटेंट या आपका इमोशन, दूसरी चीज है इकोलॉजी, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें क्या आपका कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि आप कोई भी एक्शन ले रहे हो उसमें ऐसा तो नहीं कि आप लॉस में जा रहे हो, क्योंकि अगर आप लॉस में जा रहे हो बार बार आप ऐसे एक्शंस नहीं ले पाओगे और कहीं ना कहीं आप फिर रिग्रेट करोगे अगर आप लॉस में जा रहे हो, है ना। तो कभी भी ऐसा एक्शन मत लीजिए जिसमें आप लॉस में जा रहे हो। जब हम लॉस की बात करते हैं, इट्स लाइक कि आपको पता है कि वहां पे शॉर्ट आपको नुकसान है, फिर भी आप वो कर। इट कैन बी एनी हैबिट। लोग अल्कोहल लेते हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं, there are a lot of things they do, but अगर उसका जो इम्पैक्ट है वो फाइनली आपको, उसका जो आउटकम है वो आपको लॉस में डाल रहा है, तो इट्स नॉट हेल्पिंग यू आउट, है ना। और उसमें कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होगा। हेल्थ वाइज आप लूज करोगे, मनी वाइज आप लूज करोगे। लोग गैम्बलिंग करते हैं, लोग कुछ ऐसी एडिक्शंस में पैसे लगाते हैं जहाँ पर सिर्फ हेल्थ का लॉस नहीं हो रहा, उन्हें मनी लॉस भी होता है, कई बार पार्टनर लॉस भी होता है, कई बार फ्रेंड्स लॉस भी होता है। तो आपको ये देखना है इकोलॉजी में कि कहीं ना कहीं ये आपको कोई नुकसान तो नहीं कर रही है। तीसरी चीज जो इकोलॉजी से ही जुड़ी है कि क्या आपके एक्शन दूसरों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर आपके एक्शन दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे, और देखो इसमें कहीं ना कहीं इंटेंशन और आपके जो पॉजिटिव इंटेंट है ना, इमोशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है। क्योंकि कई बार जब हम नेगेटिव एक्शंस लेते हैं या फिर हम बात करते हैं नेगेटिव इमोशंस के साथ हम कोई भी एक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उसमें आप इकोलॉजी का ये जो पॉइंट है कि दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो उसमें इंटेंशन दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ही होती है और उसमें हम प्लेजर ढूंढ रहे होते हैं, विच इज अ नेगेटिव थिंग।
और बार बार अगर आप ये करेंगे तो एनी हाउ यू आर अ बैड एलिमेंट फॉर द सोसाइटी। तो आपको ये देखना है कि आपका कोई भी एक्शन है वो किसी दूसरे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इट कैन बी एनी लॉस, वो कोई भी लॉस हो सकता है, छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। और जब हम सोसाइटी को लॉस कहते हैं उसमें वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इट कैन बी एनी पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको, वो जानवर भी हो सकता है, वो नेचर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको ये देखना है आपका जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव आउटकम आपकी इकोलॉजी के लिए, या फिर इकोलॉजी में जो आपके साथ में जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन 3 चीज़ों का, तो आई कैन अश्योर यू आपका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होगा जिसको आप रिग्रेट करेंगे। हाँ, हो सकता है कोई भी एक्शन का आउटकम एज पर योर एक्सपेक्टेशंस ना हो, दैट इज ओके, बट यू वोंट रिग्रेट इट, राइट? सो दैट्स इट फॉर द टॉपिक टुडे, और आई होप वी हैव लर्न फ्यू न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थोड़ा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।